हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, जो कि हमारे केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी से लिया गया है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर और आज हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। तो इससे पहले की क्लास में हमने बॉन्ड लेंथ निकालने की एक ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना अधिक होगा अणु उतना स्थायी होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना अधिक होगा तो उतना ही अधिक वह स्थायी होगा। तो चलो हम आगे देखते हैं कि बंध क्रम अधिक होगा। बंध क्रम अधिक होगा तो बंध लंबाई कम होगी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा उतना ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लंबाई होगी। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक N2 अणु है। क्या है? एक N2 अणु है। तो इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है ये एक ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से आपका एक ऑक्सीजन अणु होता है। तो ये आपस में एक ऑक्सीजन अणु जो होता है जो एक डबल बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जो बॉन्ड ऑर्डर था तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो था वो 3 था और ऑक्सीजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर जो था वो 3 था। तो इसको समझने के लिए इससे पहले की क्लास आप जरूर देखिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और नाइट्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होने से N2 इससे अधिक स्थायी होगा। क्या बोल सकते हैं हम? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होने से ऑक्सीजन की तुलना में N2 अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि इसका नाइट्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा है। तो बच्चों, इसी तरह से जो क्वेश्चंस और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलो अब हम यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल लेके उसको सोल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अणु को बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखने से O2 बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नेक्स्ट में हम देखेंगे O2 माइनस मीन्स क्या हुआ? 8 + 8 और यहाँ पे माइनस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है तो ये हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम और नेक्स्ट देखते हैं O2 प्लस मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे 8 + 8 -1 क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे इसका हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि
आगे सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपका किसका आया है, यहाँ पे सबसे कम किसका है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे कम किसके है, O2 प्लस के। उसके बाद किसके है, O2 के। इसके बाद किसके है, आप देखेंगे 17 O2 माइनस। अब आप बताइए मुझे जरा कि ये जो होता है इसका कितना था, 15 मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 15 का हम देखेंगे यहाँ पे 2.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2 और इसका रहेगा आपका 1.5। यानी ये जो अरेंज किया गया है बच्चों, ये बंद लंबाई के बढ़ते क्रम में। इससे पहले हमने ये देखा कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही उसकी बंद लंबाई कम होगी, तो इसीलिए ये क्रम सही रहेगा हमारा, यानी ये जो है हमारा सही क्रम। यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न और दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी बंद लंबाई सबसे कम है। तो चलो बच्चों इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, N2 2 माइनस, तो इसका निकालेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है एक का होता है 7, यहाँ पे 2 है तो 7 + 7 और यहाँ पे -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हुए हैं, यानी ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आपके आगे दिया गया है और C2 ये 2 माइनस, तो इसका हो जाएगा 6 + 6 + 2 = यहाँ पे हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट दिया है O2 2 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 8 + 2 = यहाँ पे हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आपको आगे दिया गया है O2 = यहाँ पे रहेगा 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब यहाँ पर हम इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो आपको पता है जो ये आपको दे रखा है कितना, 16 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो 16 का होता है 2 और 14 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और इसी तरह से जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे होता है 1 और 16 अपन ऊपर लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को लगेगा कि ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखे, तो बच्चों इसको समझने के लिए इससे पहले का वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ पर हमने इससे पहले सीखा है कि बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम जितना अधिक होगा बंद लंबाई उतनी कम होगी। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बंद लंबाई सबसे कम किसकी है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है C2 का, यानी C2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है क्योंकि 3 बता रखा है, 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी बंद लंबाई सबसे कम होगी।